हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि गुरुजी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड से। तो मेरी आपसे एक विनती है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सामाजिक के पेपर में कितना समय दिया रहेगा। तो समय 3 घंटे 15 मिनट दिए रहेंगे और नोट में दिया रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहें। और इसमें कुछ निर्देश दिए रहेंगे जो आप खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि निर्देश बहुत सारे हैं। अगर मैं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले खंड आ है। खंड आ में निर्देश दे नीचे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रिका पर चिन्हित कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक OMR पत्रिका दी जाएगी, उसमें आपको भरना होगा। केवल इसमें से आपको क्वेश्चन देखना होगा और जो उसमें ऑप्शन सही होगा ABCD में से जो सही होगा उसमें आपको गोला भर देना होगा। आपको एक पत्र दिया जाएगा OMR पत्र, उसी में आपको चिन्हित करना है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड्स 1789 में। फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर सही होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और तीसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1995 में। और चौथा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सही होगा गुलामगिरी। और फ्रेंड्स पांचवा प्रश्न क्या है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या होता सही, कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। छठा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या सही होगा, जम्मू कश्मीर संघीय राज्य नहीं है फ्रेंड्स। और सातवां प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। धर्म का कोई स्थान नहीं होता फ्रेंड्स, धर्म का कोई स्थान नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, राजनीतिक दलों में सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो फ्रेंड्स आंतरिक लोकतंत्र का न होना, ये भी बात सही है। और परिवारवाद, ये भी सही है। और धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये भी सही है। इनमें से क्या सही होगा, इनमें से सभी। नवा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। तो फ्रेंड्स धनी व्यक्तियों का शासन भी अवगुण है और दलों में व्यक्तिवाद भी अवगुण है और बहुसंख्य की प्राथमिकता है। इनमें से सभी सही होगा फ्रेंड्स। और 10वां फ्रेंड्स क्या है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। तो आप लोग जानते होंगे हिंदी। तो 11 प्रश्न फ्रेंड्स, कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो सीमेंट। और भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सही होगा 1991 में। 13वां प्रश्न फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और लौह 14वां प्रश्न फ्रेंड्स, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय योग है। और निम्नलिखित में से 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। इसमें 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मछुआरा। 17वां प्रश्न फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। फ्रेंड्स 2005 में लागू किया गया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। फ्रेंड्स इसको आप लोग खुद से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो आंसर सही होगा। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी फ्रेंड्स। और 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है सही। तो फ्रेंड्स ये खंडवा है, इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्या है, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें 8वां क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। फ्रेंड्स तो आप लोग असहयोग आंदोलन लिख दीजिएगा क्योंकि ये काफी आसान है, ये काफी लंबा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न क्या है, संघवाद का क्या अर्थ है। और इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग संघवाद से लिखिएगा क्योंकि ये छोटा पड़ेगा आपको, ये ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा।
तीसरा प्रश्न क्या है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत की विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। और इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक गतिविधि से क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इसमें से आप लोग पहला करेंगे विदेशी व्यापार वाला, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ? अथवा में क्या दिया गया फ्रेंड्स, भारत में सड़क परिवहन की सापेक्षिक लाभों का विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड पार्ट है। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति से क्या कारण है? ये 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 नंबर का। और अथवा में दिए गए विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का योगदान और उदाहरण से लिखिए। इसमें इसको आप फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति वाला लिखिएगा और 150 शब्द में लिखिएगा, तो आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। छठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है, जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है? तो फ्रेंड्स आप लोग जातिवाद के बारे में खुद से बनाकर लिख दीजिएगा, जातिवाद क्या है, कैसे होता है, किसमें होता है। तो ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आपको 150 शब्द में लिखना है। और सातवां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में लिख दीजिएगा, जो देशों में जाकर व्यापार करती हैं, उसके बारे में आप लोग खुद से बनाकर लिख देंगे, तो भी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा में क्या है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग भारत के वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझा दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको इसको 150 शब्द में लिखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या दिया गया है, मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला वाला जो है, इसमें आपको मानचित्र से ढूंढ कर लिखना होगा कॉपी में, लेकिन भरना नहीं होगा कॉपी में। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित। इसमें क्या करना है आपको फ्रेंड्स, जो इसमें पूछा गया है इसको पहले तो आपको मानचित्र में दर्शाना है, जो पेपर में मिलेगा आपको, और उसके बाद जो दर्शाएंगे उसको आप लोग कॉपी में भी लिखेंगे। दर्शाने के साथ साथ कॉपी में भी आपको लिखना है फ्रेंड्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। और दूसरा, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। और तीसरा, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहां सर्वप्रथम नव बनाया गया था। और पांचवा क्वेश्चन, वह जनपद जहां चौरा चौरी कांड हुआ था। काफी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग इसको देखेंगे नहीं, तो आप लोग को जानकारी नहीं होगा, सिर्फ रट जाएगा बस। तो इसको फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है, खुद से जाकर देखना, क्योंकि इससे अलग टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 9वें का बी क्या है, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको इसमें जो बना है चिन्ह, इसी से आपको दर्शाना है। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, इससे आपको दर्शाना है। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इससे दर्शाना है। और राजस्थान का राजधानी नगर, इससे दर्शाना है। और दक्षिण भारत की एक नदी को इससे दर्शाना है। और चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इससे दर्शाना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।